हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट और वी आर गोइंग टू सी सम बेसिक रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ जैसे जैसे हम लोग ये चैप्टर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि ऐसा कई जगह होता है जहां पे हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे या फिर कुछ डेरिवेशन करने के टाइम पे वहां पे हम लोग को ये मेंशन करना पड़ता है या फिर हम लोग को चेक करना पड़ता है जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा या फिर वो कैसे होगा। ठीक है, तो इसीलिए चलो आज कुछ रूल्स देखते हैं जिससे हम लोगों को एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने में इजी होगा। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, पहले हम लोग देखते हैं फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ना देखो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो हम लोग रूल यूज कर रहे हैं, मैं ये रफ कर देता हूं। ओके, तो हम लोग का पहला रूल हो गया राइट हैंड थंब रूल। ओके, देखो यहां पे पकड़ लो, हम लोग के पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जहां पे करंट का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। ओके, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो अभी अगर हम लोगों को ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, हम लोग को मालूम है एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इसका डायरेक्शन कैसे होगा, चलो उसको देखना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक मार्कर लिया हुआ है, ये मार्कर को तुम लोग पकड़ लो, कंडक्टर है। सो इसको हम लोग को ऐसे पकड़ना है, अपने राइट हैंड में ऐसे लेना है। ठीक है, ये अपना राइट हैंड हो गया, मैंने पहले परपेंडिकुलर ले लिया, ये थंब और ये सब फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं इसको होल्ड करूंगा, फिर मेरा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वो जाएगा करंट के डायरेक्शन में। ओके, ये मेरा थंब जाएगा करंट के डायरेक्शन में। तो मेरा जो ये रोल्ड फिंगर्स है, ये जो रैप्ड फिंगर्स है, ये मुझको क्या देगा? ये मुझको देगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स अगर यहां पे मैं ऐसे देखूं तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बन रहा है कि नहीं? ऐसे बन रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे बनेगा? ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा? ऐसे। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो कैसे जाएगा? ऐसा। देख लो फिर से, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे जा रहा है कि नहीं? ऐसे जा रहा है, ऐसा। इसको ऐसे लेना है। क्लियर? ओके, नाउ अगर मेरा जो वायर है वो ऐसे है, दैट मीन्स उसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या करोगे? पहले ऐसा था, राइट हैंड यूज करना है, हाँ, लेफ्ट हैंड यूज मत करना, सब उल्टा हो जाएगा। तो राइट हैंड, अभी करंट जा रहा है ऐसा, तो अभी करंट हो गया ऐसा, थंब किस तरफ है? करंट की तरफ। तो अभी ये रैप्ड फिंगर क्या देगा? ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तो जब करंट ऐसा जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ, जब करंट ऐसा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ। क्लियर? नाउ देखो, हाँ, इसमें से अगर हम लोग ये साइड और ये साइड वाइज देखें तो ये हो गया कंडक्टर। अभी देखो, ये मैंने थंब दिया ना करंट के डायरेक्शन में, यहां पे इस तरफ ये जो थंब है इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ये वायर का इस तरफ कैसे जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं? तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनसाइड। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऐसे अंदर जा रहा है ना, बोर्ड के अंदर जा रहा है, या फिर पेपर पे ड्रॉ करोगे तो पेपर के अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाके ऐसे घूम के ये साइड से कैसे आएगा, ऐसे घूम के बाहर की तरफ आएगा। तो इधर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड।
इस तरफ इनसाइड, इस तरफ आउटसाइड। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अभी जो वायर है ऐसा है कि नहीं, ऐसा है। सो ये इस तरफ क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और ये बाहर की तरफ ऐसे घूम के इस तरफ अंदर की तरफ जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटसाइड, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इनसाइड। ओके, ये पहला रूल समझ में आया। अगर जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो कुछ इस तरह से है, करंट ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो अभी खुद सोचो, अभी करंट ऐसे जा रहा है कि नहीं, ऐसा। तो यहां से क्या होगा, ये इस तरफ से ऐसे आएगा और फिर इस तरफ से अंदर जाएगा, है कि नहीं। ये वायर है तो ये इस तरफ से, ये साइड से ऐसे बाहर से आके इस तरफ अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड, और यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड। सिमिलरली अगर ऐसे लोगे तो ऐसे लोगे तो ये थंब, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब ऐसे जाके फिर यहां से बाहर निकल के आएगा, तो इस तरफ अंदर की तरफ होगा इनसाइड, और इस तरफ क्या होगा, आउटसाइड। ओके, सो ये रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, इफ वी होल्ड ए कंडक्टर, okay, if we hold a conductor into the grip of our right hand such that the thumb gives the direction in which the current is flowing through the conductor, then our wrapped fingers will give the direction of the magnetic field. देख लो एक बार फिर से। ओके, सेकेंड रूल देखो, मैंने सेकेंड रूल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, इसको हम लोग सिंपली स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो देखो इसमें क्या होता है, इफ आई टेक ए राइट हैंडेड स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू मतलब जिसको मैं विद रेस्पेक्ट टू राइट हैंड यूज करूंगा, ठीक है। सो अगर मैं एक राइट हैंडेड स्क्रू लूं, ठीक है, अभी पकड़ लो, ये एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टिंग वायर, मैंने वायर को ऐसे रखा, करंट ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, मतलब ये वायर है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। अभी जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है उस तरफ मैं अपना राइट हैंड यूज करके एक स्क्रू को घुमा रहा हूं, करंट किस तरफ है, अंदर की तरफ, तो मैं इस स्क्रू को अंदर की तरफ घुमा रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैं अगर स्क्रू को अंदर की तरफ घुमा रहा हूं, मेरा थंब किस तरफ रोटेट हो रहा है, मेरा थंब किस तरफ घूम रहा है, मेरा थंब ऐसे घूम रहा है कि नहीं, तो मेरा थंब ऐसे घूम रहा है, तो ये जो डायरेक्शन में मेरा थंब घूम रहा है ये मुझको क्या देगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल। अभी अगर तुम बोलोगे ये वायर है, करंट किस तरफ आ रहा है, मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो मुझको स्क्रू बाहर की तरफ घुमाना होगा, मतलब मुझको स्क्रू ऐसे घुमाना होगा, जो स्क्रू बाहर आ रहा है, मैं ऐसे घुमाऊंगा तो स्क्रू अंदर जाएगा, मैं ऐसे घुमाऊंगा तो स्क्रू बाहर आएगा। तो जब मैं स्क्रू ऐसे घुमाऊंगा स्क्रू बाहर आएगा, तो मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ, मेरा थंब कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसा, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्लॉकवाइज, करंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल व्हाट टू से कॉर्क स्क्रू रूल। ओके, नेक्स्ट देखो, नाउ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए तो हम लोगों ने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मगर अगर हम लोग के पास जो कंडक्टिंग वायर दिया हुआ है वो स्ट्रेट ना होके इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल हो या फिर सर्कुलर लूप जैसा हो, तब हम लोग उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ना हम लोगों ने तो देखा जो थंब रूल था, राइट हैंड थंब रूल, वो हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए यूज किया, लेकिन अभी तो यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं ये जो देखो, हाँ, ये जो सर्कुलर लूप है ना, ये हम लोगों ने ड्रॉ ऐसा किया हुआ है। एक्चुअली ये कैसा है, अगर मैं रफली समझाऊं तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। अभी बोर्ड पे तो मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता, तो ये एक्चुअली ऐसा है, ठीक है। सो ये सर्कुलर लूप, और अगर मैं इसका छोटा छोटा सेक्शन बना दूं तो वो छोटा छोटा सेक्शन ऑलमोस्ट लाइक ए स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट वायर जैसा दिखेगा, है कि नहीं। तो मैं पकड़ लेता हूं कि ये जो सर्कुलर वायर है इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ चलो मैं ये वाला सेक्शन ले लेता हूं, ये छोटा सा सेक्शन ले लेता हूं, फिर मैं यहां पे भी ये छोटा सा सेक्शन ले लेता हूं जो कि ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर जैसे बिहेव करेगा या दिखाई देगा। अभी देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जाके फिर ये करंट, तो यहाँ पे करंट कैसा होगा, ऐसा,
और ये करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे करंट कैसा होगा, ऐसा। नाउ जो हम लोग का रूल था, यहाँ पे हम लोग अपना राइट हैंड यूज करेंगे सच दैट जो थंब है वो किसका डायरेक्शन दे रहा है, करंट का। तो ये ऐसा है रिंग, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, ये वाला सेक्शन में मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो मेरा थंब इस तरफ है कि नहीं। ये रिंग सोचो, यहाँ पे ये रिंग सोचो, ठीक है। यहाँ पे इसका एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे यहाँ पे इसका एक सेक्शन है, यहाँ पे इसका एक सेक्शन है। ये सेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है, थंब इस तरफ, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। तो जैसे इसको ऐसे पकड़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड थंब ऐसे ऐसे आ रहा है कि नहीं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कुछ ऐसे दिखेंगे, है कि नहीं। ये हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन, और ये ऐसे अंदर की तरफ ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, अंदर की तरफ ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, मतलब ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी पकड़ लो। अभी ये ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे जा रहा है करंट, तो मैं इसे ऐसे पकड़ूंगा। तो जब मैं ये सेक्शन को ऐसे पकड़ूंगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो ऐसे आएगा, है कि नहीं। थोड़ा खुद भी विजुअलाइज करो। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। तो एक अगर ये सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखोगे ना देखो, अभी हम लोग को हर बार एक छोटा छोटा सेक्शन डिवाइड करके देखना तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस एंटायर लूप के लिए देखना है तो एक सिंपल चीज देखो, ये लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो इस तरफ डायरेक्टेड है, ऊपर की तरफ, और ये जो लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। कोई भी सेक्शन ले लो, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा, और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये घूम के फिर ऐसे आएगा, यहाँ पे ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। मैंने शायद अंदर बाहर बोला, अंदर बाहर नहीं। अगर लूप लोगे, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ये याद रखना। जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट लूप होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देख लो एक बार अच्छे से। ये सेक्शन के लिए पकड़ोगे तो ये ऐसे घूम के आएगा, ये सेक्शन के लिए पकड़ोगे, ठीक है, तो ये ऐसे 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 घूम के जाएगा। ये सेक्शन के लिए पकड़ोगे तो ये ऐसे घूम के आ रहा है। सिमिलरली ये सेक्शन के लिए पकड़ोगे तो ऐसे अलग अलग सेक्शन के लिए चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज ए होल, ठीक है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे ये और ये सेक्शन के लिए लिया, अगर कोई भी दूसरा सेक्शन के लिए लोगे, ठीक है, तो एक पूरा सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये लास्ट देख रहे हैं हम लोग, क्लॉक रूल। तो क्लॉक रूल बहुत सिंपल रूल है, ये हम लोग यूज करते हैं टू डिटरमाइन पोलरिटी ऑफ एनी फेस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। नाउ देखो, अगर पकड़ लो ये एक सर्कुलर लूप है, अभी पकड़ लो ये अंदर वाला चीज नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक यहाँ पे हम लोग के पास सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर रिंग है। तो ये रिंग को अगर ऐसे रखोगे, ऐसे देखोगे, ठीक है, समझना, तुम ऐसे देखो तो भी एक ही बात है, अगर ऐसे देखोगे, ठीक है, तो देखो अगर इस साइड से देखोगे तो करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, अच्छे से समझना, अगर इस साइड से देखोगे तो करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, है कि नहीं।
लेकिन अगर इस साइड से आके देखोगे तो करंट कैसे जा रहा था, ऐसा, तो ये साइड से दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये वाला फेस देखोगे इसका क्लॉकवाइज ऐसे, तो करंट का तो एक ही डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं, लेकिन ये हो गया ये फेस के लिए। इसका ऑपोजिट फेस पे जाके देखोगे तो ऐसे दिखेगा करंट, है कि नहीं? तो ये फेस के लिए ये क्लॉकवाइज होगा, लेकिन ये फेस के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से जिस फेस पे करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, जिस फेस पे हम लोग को करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगा, वो फेस क्या होगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और जो फेस में करंट हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ओके, दैट मीन्स ये अगर सर्कुलर लूप है तो इस तरफ क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये जो फेस है इस तरफ ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो फेस है इस तरफ ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप, ये सब में। ठीक है, डायरेक्शन निकालने का, फिर पोलैरिटी निकालने का। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग तरह का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।